हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सेट आया है जो कि 32 इंची का लोकल सेट है और इसके अंदर जो कंपनी ने पैनल यूज़ करा है वो सैमसंग का SM4186 पैनल यूज़ करा है। सिंगल कॉफ का पैनल होता है और ये ज़्यादातर हमें मार्केट में रनिंग देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आती है या नो पिक्चर हो जाता है और इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से होती है और बहुत सारे मैकेनिक्स को रिपेयर नहीं कर पाते हैं, उनको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है। अगर आपको भी रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करेंगे जिससे आपको ट्रेनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसके अंदर जो फॉल्ट है हमें किस तरीके का देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैं सेट को ऑन करता हूँ तो ऑन करने के बाद अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके की मिल रही है हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल बार की प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब इस तरीके की वर्टिकल बार की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे पैनल को चेक करते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको पता चले इस पैनल को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास जो कंपनी ने पैनल यूज करा है आप देख सकते हो यहाँ पर सिंगल कॉफ का पैनल है और ये सेट जो है मेरे पास एक किसी मैकेनिक से आया है, टेक्नीशियन से आया है, जो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसका कहना था कि यहाँ पर दोनों साइड की सिक्के भी शॉर्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इधर की भी सिक्के भी इन्होंने काट रखे हैं और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इधर की भी सिक्के भी काट रखे हैं। सीकेवी कट करने के बाद इसकी बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको चेक करनी पड़ती है। सीकेवी काटने के बाद आपको यहाँ पर सारी वोल्टेज को मेजर करना है। अगर आपकी कोई वोल्टेज नहीं बनेगी तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। जब हमारी सारी वोल्टेज पीसीबी पे ओके होती है तो उसके बाद हम सेकेंड स्टेप लेते हैं कि सीकेवी का कौन सा ट्रैक शॉर्ट है कौन सा नहीं है, उसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पर आपको सभी बेसिक वोल्टेज को चेक करना है, ठीक है। तो बेसिक वोल्टेज को चेक करने के लिए यहाँ पर मल्टीमीटर को आपको रखना है डीसी वोल्ट की रेंज पे। मल्टीमीटर हमने रख लिया यहाँ पर डीसी वोल्ट की रेंज पर और यहाँ पर सभी वोल्टेज को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट को लगा लेते हैं ग्राउंड से और यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले फ्यूज है। इस फ्यूज पे अगर मैं देखता हूँ तो 12 वोल्ट की सप्लाई मुझे मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब ये 12 वोल्ट फ्यूज के अगर आउटपुट में देखता हूँ तो आउटपुट में मुझे यहाँ पर परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब ये 12 वोल्ट दोस्तों आने के बाद ये 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ जाती है, ये जाती है हमारी DC टू DC IC को प्लस लेवल शिफ्टर प्लस गामा IC, क्योंकि इसकी जो टीकॉन IC होती है दोस्तों वो टीकॉन IC इस कॉफ के अंदर कंबाइन होती है। नॉर्मली सेटों में क्या होता है कि टीकॉन IC इस पीसीबी के ऊपर मेंशन होती है या फिर कंपनी अलग से टीकॉन लगा देती है, लेकिन इस पैनल के अंदर टीकॉन IC इसके अंदर ही कंबाइन होती है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो आपकी DC टू DC प्लस लेवल शिफ्टर IC है, इस IC को यहाँ पर सबसे पहले बेसिक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंपनी ने मेंशन कर रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1.8। अगर 1.8 वोल्ट मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे मुझे 1.8 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर यहाँ पर 1.8 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रहा है तो आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी मिलनी चाहिए। तो 3.3 वोल्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंपनी ने मेंशन कर रखा है। तो इस पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखो मेरे को 3.3 वोल्ट भी मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर 1.8 3.3 वोल्ट की IC बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना रही है दोस्तों। अब ये वोल्टेज बनने के बाद होता क्या है कि इस टीकॉन IC से एक इनेबल आता है इस IC को। जैसे ही इनेबल आता है तो इनेबल आता है ये सबसे पहले एक वोल्टेज बूस्ट करती है जिसको हम AVDD के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है AVDD। अब AVDD के पास यहाँ पर देखो 15 वोल्ट की सप्लाई हमें मेंशन देखने के लिए मिल रही है। तो AVDD का जो टेस्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर है, मेंशन है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर 14 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल बूस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, यानी कि हमारी जो DC टू DC IC है वो काम कर रही है। तभी हमारी ये 14 वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर परफेक्ट तरीके से बन रही है तो इसके बाद हम जो चेक करेंगे, इसके बाद अगर हम चेक करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी कुछ वोल्टेज और बनती है जैसे VGH VGL। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें दो टेस्टिंग पॉइंट और देखने के लिए मिलते हैं। एक मिलता है V ऑफ, एक मिलता है V ऑन। V ऑन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर VGH। तो इस पर अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 31 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज है ये भी हमारी परफेक्ट तरीके से बन रही है। अगर 31 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर परफेक्ट तरीके से बन रही है तो इसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक माइनस वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो उसको हम इस PF पे चेक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखो मुझे कितनी वोल्टेज मिल रही है, मुझे यहाँ पर 13 वोल्ट माइनस में देखने के लिए मिल रही है, यानी कि यहाँ पर VGH VGL AVDD और यहाँ पर कहने का मतलब सारी वोल्टेज हमारी यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल रही है। अगर हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन है, सभी वोल्टेज ओके हैं और फिर भी पैनल काम नहीं कर रहा है दोस्तों, तो इस तरीके की सिचुएशन में आपको करना क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखोगे
तो यहाँ पर जो आपके सीकेवी कटे हुए हैं, इन सभी सीकेवी के हम अब शॉर्टिंग को चेक करेंगे। शॉर्टिंग को चेक कैसे करना है ये सब बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है। अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेट को ऑफ कर लेते हैं, और सेट को ऑफ करने के बाद जो आपका मल्टीमीटर है, कभी भी आप सीकेवी को चेक करते हो तो मल्टीमीटर को आपको सेट करके रखना है किलो होम्स और मेगा होम्स के रेंज पर। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे लोग मीटर का यूज़ तो करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि कौन सी रेंज पे सीकेवी को चेक करना है। और खासकर मैं बिगिनर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बिगिनर्स को ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि पैनल को चेक कैसे करना है, सीकेवी क्या होते हैं। तो यहाँ पर सीकेवी को चेक करने के लिए मेगा होम्स और किलो होम्स से मैंने मल्टीमीटर को सेट करके रखा है। अब यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस चेक करनी है, कौन से ट्रैक में कितनी होम की रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल रही है। तो इसको कैसे हम चेक करेंगे, इसको हम प्रॉपर तरीके से देखते हैं। और चेक करने के लिए देखो क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। तो थोड़ा सा पहले मैं इसको आगे कर लेता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले जो भी ट्रैक है, ये ट्रैक मेरे को ग्लास वाली साइड पे चेक करने हैं, आईसी वाली साइड से नहीं चेक करने। क्योंकि अगर आप आईसी वाली साइड से चेक करोगे तो वो रीडिंग आपको आईसी की मिलेगी, ग्लास की नहीं मिलेगी। हमें चेक करना है कि ग्लास में शॉर्टिंग है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, जो आपने ट्रैक यहाँ से काट रखे हैं, इन ट्रैक के जो कॉफ वाली साइड से जुड़े हुए ट्रैक है, इनको चेक करना है। बात ये आती है सीकेवी को पहचानेंगे कैसे कि यही सीकेवी ट्रैक है। तो यहाँ पर आप देखो इसको हम काउंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कंपनी ने मेंशन कर रखा है, यहाँ पर कंपनी ने मेंशन क्या कर रखा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, फिर चौथे नंबर से सीकेवी 1 है, फिर सीकेवी 2, सीकेवी 3, ऐसे हमारा चौथे नंबर से स्टार्ट है। तो देखते हैं 4 5 6 7, 4 5 6 7। तो यहाँ से अगर हम इधर देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो ट्रैक है, आप यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4, यानी कि चौथा ट्रैक है 4 5 6 7। ये 4 ट्रैक जो आपको स्टार्टिंग के देखने के लिए मिल रहे हैं, यही हमारे सीकेवी के ट्रैक हैं। अब इन सीकेवी ट्रैक्स को हमें कैसे चेक करना है, कैसे देखना है, तो इसको मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर चेक करने के लिए मल्टीमीटर हमने सेट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको चेक करने के लिए कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करता हूँ जो मेरा सीकेवी 1 है और सीकेवी 2 है। तो इसको मैं चेक करूँगा, तो यहाँ से सीकेवी 1 पे प्रॉप लगा लिया और सीकेवी 2 पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू देखने के लिए मीटर पे नहीं मिल रही है। अभी यहाँ पर अगर कोई वैल्यू देखने के लिए नहीं मिल रही, यानी कि ये ट्रैक हमारा शॉर्ट नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यू है, अगर आपको 700 किलो होम से नीचे आती है तो उसमें शॉर्टिंग हम मानते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये ट्रैक भी शॉर्ट नहीं है, यानी सीकेवी 2 चेक कर लिया, आप सीकेवी 3 चेक कर लिया। और इसके बाद अगर हम सीकेवी 4 चेक करते हैं, तो सीकेवी 4 अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर देखो सीकेवी 4 मुझे कितना दिखा रहा है। यहाँ पर अब मैं जो चेक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर 2 किलो होम की रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रही है। देखो सीकेवी 1 से तो नहीं मिल रही है, अभी देखो सीकेवी 1 से हमें नहीं मिल रही है प्रॉपर तरीके, यानी कि सीकेवी 1 का ट्रैक किसी ट्रैक से शॉर्ट नहीं है। फिर सीकेवी 2 हमारा ये है, तो सीकेवी 2 को चेक करेंगे पहले सीकेवी 3 से। सीकेवी 3 से कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब सीकेवी 2 को सीकेवी 4 से चेक करेंगे। सीकेवी 2 से सीकेवी 4 यहाँ पर शॉर्ट है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू दिखा रहा है मुझे यहाँ पर 2 किलो की वैल्यू मिल रही है, जबकि मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो 700 किलो होम से ऊपर मिलनी चाहिए। अगर 700 किलो होम से ऊपर मिलता तो उसमें शॉर्टिंग नहीं है, या मेगा होम्स दिखाता तो शॉर्टिंग नहीं है। अगर यहाँ पर जो वैल्यू है वो 700 किलो होम से नीचे आती है, या फिर यहाँ पर किलो होम्स या होम्स में आ रही है, तो उसमें शॉर्टिंग हमें है। अब इसमें जो सीकेवी 2 है, सीकेवी 4 है, उसको हम नहीं ज्वाइन करेंगे, बाकी जितने भी ट्रैक कटे हैं उन सभी को जोड़ देंगे। फिर इसी तरीके से इधर के हम चेक कर लेते हैं ट्रैक को। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उसका जो सीकेवी 1 है, तो सीकेवी 1 यहाँ पर है हमारा, इसको चेक करेंगे सीकेवी 2 से। तो यहाँ पर भी देखो कोई वैल्यू हमें देखने के लिए नहीं मिल रही। अब अगर दूसरे वाले ट्रैक पर चेक करते हैं, तो इस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से सीकेवी 1 और सीकेवी 3 ये शॉर्ट है, यानी कि इधर का हमारा जो शॉर्ट है फर्स्ट और थर्ड शॉर्ट है, और इधर का जो शॉर्ट है इस साइड का वो सेकंड और फोर्थ है। तो यहाँ का मैं फर्स्ट और थर्ड जोड़ दूंगा, और यहाँ का मैं सेकंड और फोर्थ जोड़ दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मैं इस पैनल के सभी ट्रैक को जोड़ लेता हूँ, और फिर जोड़ने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या करा है, इस सभी ट्रैक्स को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। और जो ट्रैक हमारे शॉर्ट थे, यानी कि इधर का जो हमारा ट्रैक है वो दूसरा और चौथा शॉर्ट था, और इधर साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला और तीसरा ट्रैक शॉर्ट था। इसमें हमने दूसरा और चौथे को जोड़ दिया, और इधर से आप देखोगे तो जितने ट्रैक हमने काट रखे थे उन सभी को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, पिक्चर की कंडीशन देखते हैं।
तो यहाँ पर हम सेट को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद देखेंगे कि हमारे सेट की क्या कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे अभी हमने ऑन करा, यहाँ पर हमारी पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गई है। इसमें जो प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रही है दोस्तों, ये मैपिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी हमने अपना टेस्टिंग का बोर्ड लगा रखा है। इसको थोड़ा सा चलने देते हैं और देखते हैं कि हमें चलने के बाद कोई बार या स्लो मोशन की प्रॉब्लम मिलती है नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है ट्रैक जोड़ने के बाद आपको बार मिल सकता है, स्लो मोशन मिल सकता है, तो उसके अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग पैनल रिपेयर होते हैं। तभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो HDMI का नो सिग्नल है यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर चल रहा है। में कोई भी स्कैनिंग लाइन या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।